खबरें हैं। कादी शुतुरमुर्ग जो हीट है किचन की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बर्तानिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के घरों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों को, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके घरों पर रेड करवाना शुरू कर दिए हैं। मंसूर अली शाह साहब ने इन्हें शुतुरमुर्ग कहा था और सिद्दीक जान साहब अपने व्लॉग में इन्हें गुंडा कहते हैं कि ये गुंडा था जो पाकिस्तान के अंदर गुंडागर्दी करके यहां से भागा हुआ है। लिहाजा हीट कादी शुतुरमुर्ग से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये आपके सामने रख देते हैं। बर्तानिया मैसिव पॉलिटिकल एक्टिविटी, इमरान खान की तस्वीरें, बैनर्स, पॉम्फलेट्स, नारे, तराने इमरान खान के बज रहे हैं और मैसिव एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इंग्लैंड के अंदर जनरेट हुई है, वो भी आपको बताते हैं। ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब ने कादी के कुछ एक फैसलों को रिवर्स किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब की बर्तानिया अमेरिका से एक वीडियो आई है, सामने इन्होंने सूटिड बूटिड गोरे बैठाए हुए हैं और मियां साहब उन्हें शेर सुना रहे हैं। मियां साहब कहते हैं, बड़े अरसे से सबर करके बैठा हुआ हूं, इसलिए कहता हूं मुझे ना छेड़ो, मैं खामोश हूं, लेकिन तहैया एक तूफान करके बैठा हुआ हूं। मियां साहब कह रहे हैं, मुझे ना छेड़ो, मैं खामोश हूं, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा, नहीं तो मैं चीखना शुरू कर दूंगा। मियां साहब जिन्हें डील देकर एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क से बाहर भेजा, मियां साहब जिनके लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पलके बिछाई, सबसे बड़ी इन्वेस्ट की, उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाया, यानी जजेस वाले गेट मियां साहब के लिए खोले गए। लेकिन मियां साहब को आखिर में, असल में मियां साहब कहते हैं मुझे ना छेड़ो, लेकिन मियां साहब को असल में छेड़ा है डॉक्टर यासमिन राशिद ने। ऐसा छेड़ा है, या फिर मेरे ख्याल में मियां साहब खुद चाह रहे हैं कि कोई इन्हें छेड़े। मियां साहब छेड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई छेड़ नहीं रहा। बल्कि मुझे वो मिसाल याद आती है, वो कहा जाता है कि एक लड़की ने सुबह भाग जाना था अपने किसी संगी के साथ, तो रात को जब वो सारी फैमिली बैठकर रोटी शोटी खा रही थी, तो लड़की ने कहा कि अब्बा मुझे महसूस हो रहा है कि कल जब हम रोटी खा रहे होंगे तो हम में से एक बंदा कम होगा। अब्बे ने कहा नहीं बेटी ऐसी बात ना करो। अगले दिन बेटी संगी के साथ भागी। अब्बा रात को रोटी खा रहा था तो अब्बे ने कहा बाकी सब कुछ छोड़ो, लेकिन बात सच्ची कर रही थी, उसने कल ही बता दिया था हमें कि ना कल अगले दिन हम में से कोई, यानी मैं भाग रही हूं, मैं खिसक रही हूं यहां से। तो मियां साहब जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैनू ना छेड़ो, मैं ताहिया तूफान करके बैठा हूं, मियां साहब चाह रहे कोई किसी तरह से छेड़े, कुछ ना कुछ हो। मियां साहब पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई इर्रेलेवेंट हो गए हैं, इंतहाई इर्रेलेवेंट। पाकिस्तान के अंदर मियां साहब वो मिसाल बन गए हैं कि मियां साहब को कोई पूछने वाला ही नहीं है। मियां साहब एक खौफनाक किस्म की तन्हाई का शिकार हो गए हैं। मियां साहब का मत्था लगा इमरान अहमद खान न्याजी के साथ। इमरान खान अडयाला जेल में बैठा हुआ है, गुज़श्ता 2 दिनों से उसने सिर्फ साथियों से बातचीत नहीं की। शादेब खानजादा का प्रोग्राम उठाकर देख लें रात को, पाकिस्तान के तमाम तर टेलीविजन प्रोग्राम्स, पाकिस्तान की तमाम तर डिबेट डिस्कशन को उठाकर देख लें। वो डिबेट और डिस्कशन ये है कि इमरान खान ने 2 दिनों से गुफ्तगू और बातचीत क्यों नहीं की। यानी उस बंदे की खामोशी भी एक तूफान है, और वो बंदा जब बोलता है तो वैसे ही तूफान मुल्क के अंदर आ जाता है। जिस सुबह का या शहर का नाम लेता है बंद हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, सर्विस मुअत्तल हो जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है। लेकिन मियां साहब बार बार जाकर ये कह रहे हैं कि मैं तहैया तूफान करके बैठा हूं, मैंने ना छेड़ो। मियां साहब चाह रहे हैं कि खुदा दो बंदे जो सामने बैठकर वाह कर रहे हो, कोई मुझसे पूछो मियां साहब हुआ क्या है, कोई कम से कम कुछ ना कुछ तो कहो। मियां साहब के साथ हाथ किया है उनके भाई ने और उनकी बेटी ने। जाहिर है उन्होंने बड़े महकमों में नौकरियां ले ली हैं, ऊपर आ गए हैं, चूंकि ये हुकूमत नहीं कर रहे, ये नौकरी पर हैं, इन्हें बाकायदा से नौकरी पर रखा गया है। नौकर की नखरा की, जाहिर है जब आप नौकर होते हैं तो आप क्या कह सकते हो, क्या नहीं कह सकते। यानी इनके हाथों में कुछ नहीं है। वजीर खजाना किसी और का, वजीर दाखिला किसी और का, टेंशन इमरान खान के साथ किसी और की, खान के हवाले से मामला चलाने वाला कोई और, इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करवाने वाला, बेगम को गिरफ्तार करवाने वाला, छुड़वाने वाला कोई और। ये तो बस बीच में कुछ एक कठपुतलियां हैं जो कि अपना किरदार अदा कर रही हैं, और ये कब तक किरदार अदा करेंगी, जाहिर है ये भी अपने आप में एक चीज है जो कि मौजूद है। अब हुआ ये है कि बर्तानिया में कादी फाइज ईसा साहब को पीछा किया गया, उनका ताकुब किया गया, और उस पीछा और ताकुब का मतलब यह था कि कादी शुतुरमुर्ग चंद सवालों के जवाब दे। सारा मीर उनमें बड़ी प्रोमिनेंट एक एक्टिविस्ट है बर्तानिया से, और इनका एक बड़ा रोल है, इनकी मैसिव ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर फॉलोइंग है। इन्होंने भी ताकुब किया कादी साहब का, और इन्होंने कहा कि बसद एहतराम हम आपसे सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल यह है कि सर आपने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां करने के बाद आप किस डिठाई और बेशर्मी के साथ आकर यहां पर इंसानी हुकूक के ऊपर बातचीत करते हैं। कादी साहब आप अपनी बीवी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आपकी बीवी का पर्स उठाकर आप चलते हैं, लेकिन कादी साहब आपने पाकिस्तान में किसी भी खातून की इज्जत क्यों नहीं महफूज रहने दी। क्या कादी साहब सिर्फ आपकी बीवी की इज्जत है, बाकी किसी की इज्जत नहीं है? उनके लिए भी बहुत सारा एहतराम, लेकिन कादी साहब सिर्फ इज्जत आपकी बीवी की नहीं है, हम सब के हर बंदे की पाकिस्तान के अंदर इज्जत है, जिस इज्जत को आपने तार तार किया है। तो सारा मीर ने उनसे ज़्यादा सख्त तरीन सवाल पूछने थे, लेकिन कादी साहब ने शुतुरमुर्ग की तरह सर अपनी टांगों में दिया और वहां से भाग गए, वहां से खिसक गए। जाहिर है जब तक मौजूद हैं ये लोगों के से सामना होगा कादी साहब को, और जो हीट है, ये जो किचन की हीट है, ये कादी साहब महसूस करते रहेंगे, और ये जो सेका है ये कादी साहब को लगता रहेगा। सारा मीर साहब लिखती हैं, कोई मत समझे कि हम डर जाएंगे। ये रात को इन्होंने ट्वीट किया, ये रात 3-4 बजे की बात है। 2 वीगो डाले, 2 पुलिस के डाले, एक व्हाइट बड़ी कार, 2 मोटरसाइकिल, इनमें टोटल 35 बंदे, और इन 35 बंदों ने दीवारें फलांग कर मेरे घर के अंदर रेड किया है। पाकिस्तान में इनका घर है, इनके आबा अजदाद का घर है, यानी इनकी वालदा का घर है, उस घर को रेड किया गया है। ये खुद बर्तानिया में है और पाकिस्तान आ नहीं सकते, चूंकि इन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वो कहते हैं हमारे तमाम तर हमसाइयों ने आवाज सुनी है, ऊपर से मेरे घर को ताले लगाकर चले गए हैं, और कोई भी बंदा खौफ के मारे मेरे घर तक नहीं जा रहा, यानी पड़ोसियों को फिर धमका कर गए हैं तो कोई भी इनके घर की तरफ नहीं जाएगा। वो लिखती हैं कि क्या कोई मुझे जाकर बता सकेगा कि कम से कम मेरे घर के अंदर क्या तोड़फोड़ हुई है, या कितना नुकसान इन्होंने पहुंचाया, कितनी चोरी चिकारी कर चले गए हैं। वो कहती है मेरी वालदा को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन एक बेवा औरत, यानी इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है, और ये कहते हैं कि बेवा औरत यानी वो बुजुर्ग खातून जो इस रात के इस पहर दर बदर की ठोकरें खा रही, वो आगे पीछे हो गई हैं, वो छुपती फिर रही हैं, उन्हें समझ नहीं, यानी ये गैर मामूली है। बर्तानिया में काजी हीट ना बर्दाश्त कर सके तो यहां पर किसी को गुस्सा चढ़ जाता है। फैसल साहिब साहब जफर साहिब से कहें कि वो सीसीटीवी फुटेज
प्रोवाइड करें, क्योंकि आपका डेरा इसी कॉलोनी के अंदर है जिस कॉलोनी में मेरा घर है। मेरा वो घर आपके कैमरे की सीसीटीवी को कवर करता है। नीचे इन्होंने तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप को इन्होंने टैग किया हुआ है। तो जो लीडरशिप ओवरसीज पाकिस्तानी के नारे लगाती रहती है, उनका काम है कि सारा मीर के घर जाएं, ताले तोड़ें और अंदर जाकर देखें कि क्या क्या चोरी हुआ है और क्या क्या बचा हुआ है। ये जाहिर है इनकी जिम्मेदारी है और इनका फर्ज है। सारा मीर इस वक्त बरतानिया के अंदर और इनकी जो टीम्स है वहां पर ये पंफलेट इमरान खान के हवाले से और मुख्तलिफ चीजें तकसीम कर रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट 3 नवंबर एक मैसिव प्रोटेस्ट है, मैसिव एहतजाज है। पूरे बरतानिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, गोरे, उनकी फैमिलीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज इंडियंस, ओवरसीज जनाब वो जो दूसरे हैं बंगाली, ये तमाम तरह लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक लीडर की हैसियत नहीं रखता, बल्कि दुनिया भर में लोग इमरान खान के ऊपर थीसिस लिख रहे हैं, लोग इमरान खान के ऊपर पढ़ रहे हैं, लोग इमरान खान की कहानियां सुनाते हैं, इमरान खान की लीडरशिप के ऊपर मसाले और मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं। इंडिया के बेशुमार लेक्चर्स आप उठा सकते हैं जहां पर मोटिवेशनल स्पीकर्स इमरान खान के हवाले से बातचीत करते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, लिहाजा उनको एक मिसाल के तौर पर ले रहे हैं। दो कि उनका वोट बैंक नहीं है, दो कि उनका कोई इंटरेस्ट खान के हवाले से नहीं है, लेकिन वो इसे एक शख्सियत के तौर पर इंटरनेशनली या बैनुल अक़वामी तौर पर इमरान खान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी तरह मियां साहब बार बार कह रहे हैं कि ना मैंने छेड़ो, लेकिन उन्हें कोई छेड़ ही नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि जनाब चाइना खुलकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक फेलियर पर बातचीत कर रहा है, और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भी एक बड़ी पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं परप्लेक्स, वी आर परप्लेक्स्ड विद दैट। आप परप्लेक्स नहीं है भाई, आप फेलियर है, आपका डिप्लोमेटिक फेलियर है। इस बात को समझें, इस बात को समझे। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो चाइना जाना था, ये हेड ऑफ द स्टेट ने चाइना जाना था, लेकिन जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका शायद पांव मुड़ गया या टांग में कोई मसला हो गया है, टांग खोटी हो गई है। तो मेरे ख्याल में अगर जरदारी साहब की टांग टूटी भी हुई है तो जरदारी साहब को उठाकर लेकर जाना चाहिए चाइना। बसद एहतराम हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन इन्हें यकीन माने व्हीलचेयर या चारपाई में डालकर चाइना लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का मामला है, ये हमारी डिप्लोमेसी का मामला है। चाइना ने $25 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया यहां पर, चाइना का एक स्टेक है, चाइना का एक मैसिव इनपुट है। और अगर किसी के ज़हन में यह है कि वो चाइनीज पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को शिफ्ट करके, तो क्या अमेरिका के सामने हम लेट गए, और अमेरिका का इंटरेस्ट यह है कि हम इंडियन हेजमोनी को इस खत्ते के अंदर तस्लीम करें। इसलिए मैं सब कहते हैं मैं ताहिया तूफान करके बैठा हूं, लेकिन मोदी जी की जब बात आती है, अगर मोदी जी नहीं आए, मोदी जी को पाकिस्तान आना चाहिए था, मोदी जी क्यों पाकिस्तान में नहीं आए, तो ये गैर मामूली चीजें जो कि हो रही हैं। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट को अब बहुत सारे साफी, इमरान रियाज खान साहब ने भी विलो किया है, कल सिद्दीक असम इब्राहिम साहब ने भी इसके ऊपर बातचीत की है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि जरदारी साहब अवॉइड करना चाह रहे हैं चाइना जाना, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं। अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर सिर्फ एक बंदा है जिसकी क्लियर स्टेटमेंट आई है, और वो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान। उन्होंने कहा ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है, यानी ट्रंप ये का डील शील गई बढ़ गई थी, ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है, नहीं हमारा बाप है। उन्होंने कहा आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, कोई इमरान खान के बारे में रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट इमरान खान की है, हुकूमत नहीं बोल रही है, हुकूमत की पार्टियां नहीं बोल रही, कोई पार्टी इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे रही, बल्कि मियां साहब ने तो डेरे वहां पर लगाए हुए हैं ताकि किसी तरह से मामला को आगे ले जाया जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ था, कादी साहब ने जो छोटे मोटे अपने बदले लेने थे वो उन्होंने लिए थे। ये मरियम नवाज खान साहब हैं, ये लिखती हैं, वो डेप्यूटेशन पर आए, डेप्यूटेशन पर तीन रिसर्चर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से थे, जिनमें से एक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर भी थे, यानी 3 डेप्यूटेशन पर आए थे, उनमें से एक ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर थे, और कादी फायद ईसा ने वापस भेज दिए। खुली अदालत में अखबारी खबर को गलत कहा, और आज जस्टिस यहिया आफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस इस इकदाम को भी रिवर्स कर दिया है। यानी उन बेचारे 3 रिसर्चर्स को भी कादी साहब ने उठाकर बाहर फेंक दिया कि ना मंसूर अली शाह को मैं रिसर्चर नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं जनाब बैट नहीं दूंगा, मैं खेलने के लिए बैट नहीं दूंगा। यानी कादी साहब वो जब बारी दूसरे की आई, मंसूर अली शाह ने मैं बैट नहीं दूंगा, कादी साहब ने बैट छीन कर कादी साहब भागे। साकिब बशीर साहब लिखते हैं, मतलब कादी फायद ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर को वापस भेजने वाला फैसला भी रिवर्स हो गया है, रिवर्स गियर लगे मैं कादी साहब की एक चीज, और आपको डोमिनेंस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की नजर आएगी, चाहे फुल कोर्ट का एलामिया हो, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी, फिर जो मंसूर फार्मूले को इस्तेमाल किया जा रहा है केसेस को निपटाने के लिए, फिर अभी ये जो रिसर्चर्स का मामला है, डोमिनेंस है ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।